अमेरिका अपना असलहा बिकवाने के लिए खुद जंगें करवाता है। टीवी टॉक शो में दिफाई माहिरीन का इजहार ख्याल। बिल्कुल ठीक कहते हैं दफाई माहिरीन के जो अमेरिका बड़ी फफे कुटन माई है खुद ही देखो लड़ा के दो मुल्कों को और स्यापा और वैन किस किस्म का डालता है। हाय हाय लड़ पाए उठो असला उठाओ दौड़ो दौड़ो लड़ पाए और खुद ही जाकर उधर असला बेचता है, खुद ही लड़ा रहा होता है ये। मुझे तो एक बंदे ने बताया कि ये जो अमेरिकी फौजी अफगानिस्तान में लड़ने आते हैं ना, अद्धे फौजी लड़ रहे होते हैं और अद्धे पठानों वाला लिबास पहन के अफगानिस्तान के बयारों में उन्हीं के आगे असला बेच रहे होते हैं। वो कोचे वेरी जदीद वेपन, दिस इज कटी 15-20 गोली तड़ 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 तड़, दिस इज असली गोली, नॉट दैट गोली जो हम पाकिस्तानियों को कराता है। फिर ये अफगानियों से बेइज्जत भी होते हैं। अफगानी पूछते हैं ना कितने का है, $500 का, अमेरिका का बना हुआ है। वो आगे से कहते हैं बकवास बंद करो, जो इधर अफगानिस्तान का बना हुआ है वो $5 का मिलता है, वो भी गोलियां ही निकालता है, वो गालियां नहीं निकालता। चलो तुम ये रहने दो, बम ले लो, बम ये तो असली बम है, बलौर साहब वाला बम छिक नहीं है। अफगानी भी अब आगे से सियाने हो गए हुए, वो कहते हैं पहले हम चखेगा फिर लेगा, दिखाओ धम। बम की आवाज धम आती है। चलो धड़ाम आती होगी, मैंने कौन सा पहले चलाया हुआ है, अब आई पे ना रटा डाल लो। ये सही कह रहे हैं दफाई माहिरीन, ये सिर्फ अपना असला बेचने के लिए अमेरिका दुनिया पे लड़ाइयां कराता है। इसका हिसाब कीमत परेई वाला है। हाँ कीमत परेई के जब कारोबार में मंदा ठंडा आ जाता है ना, तो अपने पल्ले से पैसे दे के अपने मतेब के सामने स्क्रीन वाली शरबत की रेडी लगवा लेता है। अच्छा तड़ा तड़ लोग पी पी के बीमार हो गए, फिर कीम साहब से दवाई लेने आते हैं। कीम साहब ने पकड़े नहीं था जाना, बस बेचारे मुरब्बत में पकड़े गए। मेरे साथ दोस्ती है ना, उनकी फ्रैंकनेस भी है। मैंने वो स्क्रीन वाला शरबत पिया तो बाहर निकल के मुझे कहते हैं आइए जी, घर जाके फिर वापस आएगा, तुम्हारा किराया भी लगेगा और आजा दवाई लेके। मैं समझ गया मैंने कीम साहब को लम्या पा लिया। कीम साहब ने शोर मचाया, अंदर से 2-3 पहलवान निकल आए। उन्होंने मुझे फिर बहुत मारा। मुझे कहते हैं ये पुत्र, अगर मैंने 4 पैसे लगा के गलत शरबत की रेड़ी लगवाई है तो मैंने सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं किया होगा। यही हिसाब अमेरिका का है, पहले नामराद जंग कराता है, फिर ऊपर से अपने पहलवान भेज देता है। असला वो भी खरीद रहे होते हैं, ये भी लगा रहे होते हैं। पाशदा पेंचरों वाला भी यही करता है। हमारे महल्ले में नुक्कर पे दुकान है सड़क के पाशदे पेंचरों वाले की। 11 पुत्र उसके सारा दिन सड़कों पे केल बिछाते। गड्डियां पेंचर हो के जब खड़ी होती है तो उसके पुत्र ही बता रहे होते हैं भाई ये नाल ही खब्बे हथ पेंचर की दुकान है, लवा लो। उसने भी पकड़े नहीं था जाना, वो भी मेरी वजह से ही पकड़ा गया। मैं एक दिन उधर से स्कूटर पे गुजर रहा था, मेरा स्कूटर पंचर हो गया। मैं पाशादे की दुकान पे चला गया, मैंने कहा यार पंचर हो गया, ये रखो लो इसे। वो पाना पकड़ के नीचे बैठ के पहिया खोल रहा था, मेरे यहाँ में मुंह से निकल गया। मैंने कहा यार पता नहीं किन पागल के पुत्रों ने इधर केल बिछाए हुए। पाना सुट के मेरे हाथी पड़ गया। कहता अपने भतीजियों को गालियां निकाल रहे। मैंने उसके हाथी पड़ जाना था, ऊपर से उसके 11 के 11 पुत्र आ गए। मैं स्कूटर छड़ के 9 तो 11 हो गया। ये अमेरिका का भी यही हिसाब है, खुद ही गड्डी पंचर करता है और फिर खुद ही पंचर का बंदोबस्त करता है। खबर है कि लॉन्ग मार्च के दौरान शेख रशीद की जेब कट गई, 12,500 रुपए से महरूम हो गए। हाय 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 हाय। और यकीनन ये किसी हुकूमती जेब कतरे ने जेब काटी है। शेख साहब भी तो जो चैनल वाला बुलाता है फटाफट बाहर से रक्षा पकड़ते हैं, किराया देगा तो चैनल पे पहुंच जाते हैं और टीवी पे बैठ के तड़ा तड़ हुकूमत में से कीड़े निकाल रहे होते। सारे कीड़े निकाल के फिर अपनी जेब में से कीड़े निकाल के हुकूमत में डाल के फिर निकाल लेते। तुम्हारा मतलब है कि इस हुकूमत पर तनकीद के लिए पल्ले से कीड़े डालने पड़ते हैं? यार तुम्हें नहीं ना पता, शेख साहब को हुकूमत पे जितना गुस्सा है ना, उनकी सिर्फ हुकूमती कीड़ों से तसल्ली नहीं होती। अच्छा। फिर वो अपनी जेब में से निकाल के डालते हैं। और अगर कोई पास से कह देना कि भाई जी ये अपनी जेब से आप वही कीड़े नहीं निकाल रहे जो मुशर्रफ दौर में हमने आप में से निकाले थे। हाय हाय, फिर शेख साहब गुस्से में लाल सुर्ख हो जाते हैं और शेख साहब के वेग के बाल भी खड़े हो जाते। तुम ये तो तस्लीम करो ना कि शेख साहब हमारे तमाम टॉक शोज की रौनक हैं। हाँ जी, हर टेलीविजन वाले शेख साहब को रिक्वेस्ट करके बुलाती है। बल्कि शेख साहब खुद सवेरे उठ के 5-6 शलवारें कमीजें, 4-5 वास्कटें और 3-4 पेंट कोट रख के तो बैठ जाते हैं, फोन आगे रख के। पेंट कोट वाली बेल बज गई, ले आओ पेंट कोट।
व्हाइट शलवार कमीज और ब्राउन बास्केट वाली, ओह गुड। एक दफा तो डबल बेल हो गई थी, शेख साहब शलवार कमीज के ऊपर टाई लगा के चले गए। हाय हाय, फिर ऐसा बयान देते हैं टेलीविजन पे बैठ के, बल्कि ये पिछले 3-4 साल में या शेख रशीद साहब के बयान हिट हुए हैं या फिल्म स्टार मीरा के। बल्कि शेख साहब से तो सवाल करने की भी जरूरत नहीं होती, एंकर सिर्फ इतना ही कहता है, नाजरीन आज हमारे साथ है शेख रशीद साहब। शेख साहब शुरू। एंकर तो बेचारा बाकी मेहमानों को लेके कैंटीन से चाय शाय भी पी के आ जाए, शेख साहब कल्ले ही लगे होते। कई दफा तो एंकर ये भी कह देता है कि भाई जी टाइम फिर खत्म हो गया, खुदा हाफिज भी आप ही कह दें। एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन और मर्दों के बाद अब ख्वाजा सराओं में भी डाइटिंग का रुझान फरोग पा रहा है। सदके जाऊं, एक्सरसाइज तो अब करनी पड़ती है, गाने इस तरह के बन रहे हैं। परसों चौथ एक फंक्शन में मैं डांस कर रही थी, पीछे से किसी औरत ने गाना लगा दिया, लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा। किसी ने मुझे बेल नहीं दी, मन का सदके जाऊं बेल तो दे। कहती है तुम्हारा गाना तुम्हारे पिंडे के साथ मिलता ही नहीं, बेल किस बात की। मैंने फौरन जिम ज्वाइन कर लिया। अच्छा। 3000 रुपया जिम की फीस दी, मैं और पीनो गई एक्सरसाइज करने। हमने एक्सरसाइज शुरू की, 3000 फीस थी, 5000 ऊपर से वेले हो गए। सदके जाऊं, हमने नहीं छोड़नी एक्सरसाइज। एसी लगा होता है, ऊपर से वेले हो रही होती हैं। बाहर तो पहना नच के उन्हें नहीं इकट्ठे होंगे जिन्हें एसी च इकट्ठे हो जाते। ऊपर से जिम में पुलिस वाले भी एक्सरसाइज कर रहे होते। एक पुलिस वाला मैंने कहता, पीनो तेरा तो 3 दिन च पेट कट गया, मेरा तो कटन नहीं दिया। मैं क्या उतरिया, ये पेट है वो ढिड है। उतरा आगे से कहता है, सानू ते आई जी ने क्या ढिड घटाओ, तुहानू किन्ने किया? मैं कहा तुहानू आई जी ने किया, तो सानू साडी अम्मी जी ने किया। उतरे 100 बैठक ला के तो 200 की रोटी खा जाते ने, ढिड की घटना है। दौड़ लाने के भी अपने पॉइंट बनाए ने, थाने तो लैके फजे दे होटल तक दौड़ना। अद्धा घंटा दौड़ के उत्थे पहुंचते ने, फिर होटल ते बैठ के 1.5 घंटा रोटी खाते रहते, ढिड वाला इंज कटते होंदे। डाइटिंग तो करो, साडी वाल वेखो, धुप्पे चौंक च पकौड़े वाली दुकान के अगे नचन डे होंदे। 3 घंटे नचन तो बाद खुसरे वास्ते नान पकौड़े छड्डना इंज ही है जिवें पुलिस वाले वास्ते बगैर कागजां तो गड्डी फड़ के मुफ्त छड्डना। डाइटिंग करना कोई सौखा काम है? ये पुलिस वालियां दे ढिड नहीं कटने छड्डने। तुसीं खुसरियां नूं देखना, 3 महीनिਆਂ बाद हर खुसरा गाण दिया होएगा, नी मैं उड़ उड़ जावां हवा दे नाल, लुड्डी है जमाल पा लुड्डी है जमाल, नी लुड्डी है जमाल पा लुड्डी है जमाल। नाज़रीन, खबरों और तस्वीरों पर तबसरे के साथ हाजिर होते हैं चंद लम्हे के बाद।